मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका भव्य स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में कोल्ड के कारण होने वाली गड़बड़ियों को बताया था। होने वाली दिक्कत, सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह होने वाले जो भी लक्षण हैं उनके बारे में बताया था और उसकी दवा भी बताई थी। आज मैं पाराफाइमोसिस और फाइमोसिस के बारे में बता रहा हूँ, उसे आप गौर से सुनेंगे। यह एक जननेंद्रिय का रोग है, चाहे पुरुष जननेंद्रिय हो या महिला का जननेंद्रिय हो। लेकिन फाइमोसिस शब्द क्या है, पाराफाइमोसिस और फाइमोसिस, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और आप ध्यान से सुने और उसकी दवा भी सुने जो आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को ज़रूर से ज़रूर लाभ प्रदान करेगा। किसको है यह पहले जानने की कोशिश करें तो फाइमोसिस में होता क्या है। फाइमोसिस एक मेडिकल वर्ड है और इसका मीनिंग यह होता है कि नैरोनेस ऑफ दी ओपनिंग ऑफ दी प्रीप्यूस, यानी नैरो का मतलब हो गया संकीर्ण होना। संकीर्ण किसका होता है? ओपनिंग, जो पेशाब लिंग जिसको कहते हैं, लिंग मेल जेनिटल ऑर्गन, वह संकीर्ण हो जाता है। उसका जो ओपनिंग है जिससे पेशाब निकलता है, उसका मुंह संकीर्ण हो जाता है और उसको पीछे प्रीप्यूस बने उसका जो चमड़ी है, वह जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस बने उसका अंतिम भाग जो छिपी जिसको कहते हैं, वह लास्ट पार्ट के तक जो कवरिंग रहता है उसको प्रीप्यूस कहा जाता है। और प्रीप्यूस को ड्रॉइंग बैक, पीछे करने में वह डिफ़िकल्ट हो जाता है और वह सट जाता है। उसी के उस अवस्था को ही फाइमोसिस कहा गया है। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो उसमें इन्फ्लामेटरी स्टेज हो सकता है, लाल हो जाएगा, उसमें भीतर में स्मेग्मा जमा हो जाएगा, उसमें भीतर के पार्ट में फिर दर्द करने लगेगा और वह पीछे करने में काफ़ी कठिनाई होगी और चाहे पेशाब करने में दिक्कत हो या पेशाब उसको खोलने में या कोई सेक्स करने में कोई दिक्कत होती है उसमें, या ऐसे भी उसमें दर्द हो सकता है, पेशाब में डिफ़िकल्टी हो सकती है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यह किसी भी अवस्था में हो सकता है। एक बच्चे को भी मैंने देखा है कि इसमें फाइमोसिस के केस में काफ़ी दिक्कत होने लगी है और तब वह उसका गार्जियन मेरे पास लाया है और मैं उसको उसकी दवा दी है, होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक में कौन कौन मेडिसिन हो सकता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका आप वर्णन सुन लें जो क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत होने पर हम समझेंगे कि यह पाराफाइमोसिस है या फाइमोसिस है। तो मित्रों, इस फाइमोसिस में जो फाइमोसिस का मतलब ही हुआ कि वह उसके नैरोनेस, उसका जो मुख है, ऑरिफिस है, वह जो पेशाब निकलने वाला मुंह है और उसका प्रीप्यूस का जो के अंदर का भाग है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना या स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना या वहाँ किसी तरह का मैल जमा होने के साथ भी हो सकता है। तो उस अवस्था में वह जो प्रीप्यूस है ड्रॉइंग बैक, पीछे हटाने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं होगा, इतना सट जाएगा और वह वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपनिंग प्रीप्यूस। तो यह अवस्था अगर रहेगी तो हम उसको फाइमोसिस कहेंगे। और तब अब हम होम्योपैथिक में, ये तो आप उसका सिम्टम हम जानते हैं, जो ये लक्षण आने पर ऐसा हो सकता है तो हम फाइमोसिस कहेंगे।
अब क्या क्या किस तरह का सिम्टम रहेगा, तब हम कौन कौन सी दवा दे सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको पाराफाइमोसिस के बारे में दोनों का लगभग सेम ही दवा है। होम्योपैथी में तो जो दवा सर्दी की होती है वही दवा कैंसर की होती है, यह जानी हुई बात है। और सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी सिम्प्टोमेटोलॉजी है। तो सिम्प्टोमेटोलॉजी का मतलब ही हुआ जो सिम्टम्स है उसमें प्रूविंग में जो भी आया है वह उसकी दवा होगी, और उसी लक्षण पर हम दवा देंगे जो लक्षण मिलता हो। तो पाराफाइमोसिस का मतलब हुआ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ द ओरिफिस। वह जो ग्लैंड्स पे ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस, जो वहाँ ओपनिंग है खुलने वाला, जहाँ पेशाब जहाँ निकलता है उसी का नैरोनेस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस विथ नैरोनेस ऑफ द ओरिफिस। यह इसको डिफाइन करके अगर हम कह सकते हैं तो यही कहेंगे कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस विथ नैरोनेस ऑफ द ओरिफिस, यह पाराफाइमोसिस कहा जाएगा। और पाराफाइमोसिस में अब रस्टक्स दवा है, हीपर सल्फर है, मर्कसोल है, एसिड नाइट्रिक है, लाइकोपोडियम है, लेकेसिस है, ये सारी दवाएं हैं। अब जेकारेंडा कैरोबा है। अगर किसी को गोनोरियल कॉज के कारण अगर हुआ है, या किसी इन्फेक्शन वाले महिला से संपर्क किया है, या इन्फेक्शन हो गया है पेशाब के कारण, तो या कॉन्जेनाइटल है, तो वहाँ जेकारेंडा कैरोबा काम करेगा। और काफ़ी जलन के साथ पेशाब के पहले, पेशाब के समय, पेशाब के बाद काफ़ी जलन होता है, बच्चा चिल्लाता है और वहाँ स्वेलिंग हो जाता है, और वहाँ स्वेलिंग के साथ वह ओरिफिस जो है खुलने वाला, जो ग्लैंड्स पेनिस के नज़दीक, वहाँ दिक्कत होने लगती है और चिल्लाता है, तो उसमें कैंथ्रिस उसकी दवा होगी। मर्कसोल और एसिड नाइट्रिक उसकी सबसे प्रोमिनेंट दवा है। मर्कसोल में स्वेलिंग होगा, लाल हो जाएगा, वहाँ का इन्फ्लामेशन का स्टेज रहेगा प्रीप्यूस के नीचे, यानी प्रीप्यूस के अंदर भीतर, तो प्रीप्यूस जो हटाएंगे वो हटेगा ही नहीं। ये मर्कसोल में है, तो मर्कसोल 30 का यूज करेंगे या मर्कसोल 6 पावर का यूज करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। तो मित्रों, हीपर सल्फर में क्या होगा, मर्कसोल, एसिड नाइट्रिक, ये दोनों में स्वेलिंग रहेगा, और स्वेलिंग के साथ साथ वहाँ का पार्ट जो है, वह जो ग्लैंड्स पेनिस जो जिसको कहते हैं, उधर पूरा प्रीप्यूस के अंदर वो लाल हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी स्टेज हो जाता है। और कैंथ्रिस में तो काफ़ी बर्निंग है, क्योंकि वहाँ जो नैरो उसका जो ओरिफिस है उसी में नैरोनेस हो गया है। इसी कारण से वहाँ तो काफ़ी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन काफ़ी दर्द होता है। तो ये उसका कैंथ्रिस का सिम्टम है। हीपर सल्फर के पेशेंट को तो काफ़ी वेरी सेंसिटिव टू टच, और वहाँ पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। इस अवस्था में हम हीपर सल्फर देंगे। और हीपर सल्फर में एक प्रमुखता यह है कि वह वार्म ml, यानी कोई गर्म सेक से उसमें आराम होता है, और यानी काफ़ी हीट नहीं, लेकिन हीट का एप्लीकेशन करने पर उसको आराम महसूस होता है। लेकिन ये मर्कसोल में ऐसी बात नहीं है। मर्कसोल में हीट एंड कोल्ड बोथ इज इनटॉलरेबल। तो यह हम बाइफरकेट करके अगर समझेंगे तो दवा लाभ करेगी और वह ठीक होगा। और फिर जेकारेंडा कैरोबा में तो जानी हुई बात है कि उसमें जो कोई प्रमेह दोष के कारण, यानी गोनोरिया के कारण अगर होता है, उसका हिस्ट्री दिया है, या किसी
गलत प्रॉस के पास जा कर के प्रोस्टिट्यूट करने के बाद भी अगर होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, इन दवाओं का जैसे थूजा, रस्टक्स में भी ये सब सिम्टम है। थूजा में तो संसर्ग करने के कारण अगर होता है किसी गलत पर्सन के साथ तो उसमें भी वह दवा है। और यह कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और किसी बच्चे में भी देखा गया है। वह तो कोई बच्चा किसी प्रकार का गलत काम नहीं करता है, लेकिन उसके ब्लड में उस तरह का किसी कारण से हो गया, यह भी हो सकता है। और वह इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो मित्रों, ये इन दवाओं का प्रयोग लक्षणों के आधार पर अगर किया जाए तो काफ़ी लाभ होगा और देन एंड देयर लाभ होगा। यह नहीं है कि बहुत देर से लाभ करेगा तो तुरंत लाभ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको सिम्टम्स डॉक्टर साहब को बताना पड़ेगा और जो भी लक्षण परिवर्तित होगा, ये हम जितनी दवाओं का जिक्र किया है उसके अलावे भी कई दवा इसमें हैं, करीब 50-60 मेडिसिन फाइमोसिस और पाराफाइमोसिस की है। दोनों का ही लगभग सेम दवा है, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स की दवा होती है, जैसा सिम्टम होगा वैसी दवा दी जाएगी और तब काफ़ी लाभ होगा। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद है तो या कुछ भी कमेंट करना है तो ज़रूर करें और पूछना है तो ज़रूर पूछें, लेकिन इसके साथ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बराबर देखते हैं वह लाइक करें। धन्यवाद।